आपका आज के मेरे न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के हेल्प से मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ पार्टनरशिप लॉ के बारे में। यानी कि इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं साझेदारी कानून के बारे में कि कौन सा प्रोविज़न गवर्न करता है और साझेदारी कैसे कैसे स्टार्ट की जा सकती है और कैसे ख़त्म भी हो सकती है। तो फ्रेंड, जैसे कि टाइम के साथ साथ जैसे कि व्यापार जगत का विकास हुआ है, जैसे जैसे व्यापार बढ़ा है, तो वैसे ही व्यापार करने के जो टाइप्स थे वो भी बदलते गए हैं। शुरू में लोग क्या करते थे कि अकेले बिजनेस करते थे, परंतु आज का दौर क्या है कि एक पार्टनरशिप का दौर है। क्योंकि आमतौर पर कोई अकेला बंदा आज के टाइम में बिजनेस खड़ा कर नहीं सकता है, और तो उसके लिए पार्टनरशिप की जरूरत पड़ती है। तो नॉर्मली होता है कि किसी भी बिजनेस को कुछ पार्टनर मिलकर शुरू करते हैं और चलाते हैं। और जो भी बिजनेस सेक्टर में पार्टनरशिप का इतना प्रचलन होने के बावजूद भी व्यापार करने वालों में लोगों में इसकी इंफॉर्मेशन जानकारी प्रॉपर नहीं है कि साझेदारी के लिए भारत में कौन सा एक अलग से कानून भी है और कैसे इसको गवर्न करते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो की हेल्प से उसके कुछ प्रोविजंस के बारे में। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप से जो भी संबंधित कानून दिए गए हैं, और इसमें क्या है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी पार्टनरशिप बिजनेस के कैसे कंट्रोल करते हैं और क्या क्या उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटीज होती हैं, सब उसमें इस एक्ट में गवर्न करता है। और पार्टनरशिप के बीच में होने वाले समझौतों को भी गवर्न कर किया जाता है इस एक्ट के अंदर, और उनसे जुड़े जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसका भी निपटारा हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साझेदारी या जिसे हम भागीदारी पार्टनरशिप भी कह सकते हैं, उसका मतलब क्या है। तो कोई भी काम अगर प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किया जाता है तो वह व्यापार कहलाता है। और पार्टनरशिप में क्या है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी इच्छा से वॉलंटरी रूप से किसी भी बिजनेस को व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं। फिर वो चाहे कि व्यवसाय में जो भी अपना पैसा लगाते हैं और प्रॉफिट को कमाने के उससे अपना प्रॉफिट रेशियो शेयर करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक बंदों का होना जरूरी है, उनमें आपस में प्रॉफिट बांटने का और एक बिजनेस को आगे चलाने का एग्रीमेंट होना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न में हो, वर्बल हो। सिर्फ एक जिसे एक्ट कहते हैं उस एक्ट से भी पार्टनरशिप क्रिएट हो सकती है। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो पार्टनरशिप डीड के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट है जो लिखित में होना चाहिए, हालांकि कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, वो आपस की टर्म्स एंड कंडीशन में डिपेंड करते हैं जो भी म्यूचुअल पार्टीज में डिसाइड होंगी। लेकिन फिर भी कोई भी आपको पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने से पहले हमेशा पार्टनरशिप डीड बनानी चाहिए। डीड में क्या है कि फर्म का नाम, पता, पार्टनरशिप्स का नाम, पता, जो भी पार्टनर्स हैं उनकी डिटेल, कितना उसमें आप कैपिटल लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, साथ ही साथ प्रॉफिट डिवीजन का रेशियो कितना होगा, उस पर इंटरेस्ट कितना होगा, साथ ही साथ उनकी अकाउंट का रिकॉर्ड कौन रखेगा, ट्रेजरर कौन होगा। इस तरह के सारी जो चीज़ें हैं उसमें पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाती हैं। और साथ ही साथ अगर डीड में कोई डिस्प्यूट्स होगा तो उसका मीडिएशन कॉन्सिलेशन कैसे होगा, या तो उसमें कोई एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया जाएगा, या तो मतलब कौन से स्टेट में या जहाँ पे वो कंपनी फर्म चलाई जा रही है, ऑर्गेनाइज की जा रही है, कहाँ पे उसकी जुरिडिक्शन होगी। इस तरह के सभी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाएगी। और डीड से जुड़े विवाद यानी कि किस कानून में और कोर्ट के दायरे में आएंगे, ये भी जरूर लिखा जाएगा। और साथ में देखते हैं कि अब इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में कि जो भी पार्टनरशिप फर्म का क्या रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, लेकिन इस सेक्शन 69 इस एक्ट का कहता है कि रजिस्ट्री ना कराने के प्रभाव से साफ तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर या किसी भी एक्ट को लेकर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर या फर्म के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा नहीं कर सकता। यानी कि जब अगर रजिस्ट्री नहीं होगी, यानी कि पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा नहीं कर सकता। और दूसरी बात कि पार्टनरशिप फर्म बाहर के किसी तीसरे व्यक्ति के खिलाफ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोर्ट में मुकदमा नहीं लड़ सकती। तो ये तो थे कंडीशन सिचुएशंस कि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं है तो कौन से डिस्प्यूट हो सकते हैं या कौन कौन सी बातें फ्यूचर में खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि जनरली होता क्या है कि चाहे वो किसी भी रिलेशन में या किसी भी अगर कोई पार्टनर्स बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो वर्बली में तो होता है कि आप अपनी बात से मुकर भी सकते हैं, या फिर क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो देखो होता है कि सारे आपस में एग्री होते हैं, सारे अच्छे होते हैं कि ठीक है हम इतना इतना कंट्रीब्यूट करके हमारी कैपिटल इतनी होगी और हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसमें प्रॉफिट जो होता है और आपस में फिर
पर्सनल डिफरेंसेस क्रिएट होने लग जाते हैं। तो इस वजह से बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो, उसके लिए बेटर है कि आप स्टार्टिंग में एक पार्टनरशिप डीड बनाएं, जिसमें कि आप पूरा उसमें डिस्क्रिप्शन मेंशन करेंगे कि वो डीड कि कब तक आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कब तक उसको कंटिन्यू रखेंगे, क्या उसमें कितना कैपिटल शेयर करेंगे और कितना उसमें खर्चा, अमाउंट, एक्सपेंडिचर, सब कुछ आप उसमें टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन कर सकते हैं। और इन केस फिर भी अगर ब्रीच होता है तो जो भी कंपिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ है आप उसमें वो भी मेंशन कीजिए कि कहाँ की उसकी ज्यूरिसडिक्शन बनेगी। और इसी के साथ साथ अगर आपका बिजनेस का पर्पस कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जिस पर्पस के आपने पार्टनरशिप डीड ओपन की थी, स्टार्ट की थी, अब वो पार्टनरशिप खत्म करने जा रहे हो, तो उसके लिए भी आप डीड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बना के बिजनेस को क्लोज कर सकते हैं। यानी कि आपको स्टार्टिंग करने के लिए भी एक डीड बनानी पड़ेगी, और जब आपका वो पार्टनरशिप का पर्पस खत्म हो गया, यानी कि जब आप पार्टनरशिप को क्लोज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको कहना चाहूँगा कि कोई भी पार्टनरशिप यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले लीगल एडवाइस के साथ साथ पार्टनरशिप डीड जरूर बनाएं। और ये डीड ना केवल फ्यूचर में आपको ध्यान में रखते हुए बल्कि भविष्य की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए। यानी कि आज सिचुएशन कुछ और है, कल कुछ और होगी, और आपकी 1 साल की अगर डीड बन रही है, क्योंकि देखो होता है फ्रेंड, जब भी कोई बिजनेस एस्टेब्लिश होता है तो बिजनेस को जब ग्रोथ होता है तो काफ़ी एक्सप्लोर होता है बिजनेस। जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो आपके आसपास के बंदे होंगे वो आपको डीमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनरशिप डीड में इस तरह रखनी चाहिए ताकि वो आपके आने वाली फ्यूचर में जो इम्प्लीकेशंस हैं उनको भी कवर कर सके। और साथ ही साथ आपको पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर भी अवश्य करवाएं, जिससे कि किसी भी डिस्प्यूट्स क्रिएट होने की स्थिति में आपको कोर्ट में बिना प्रॉब्लम के केस को लड़ा जा सके। क्योंकि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म अगर रजिस्टर होगी तो आपको ज़्यादा डिस्प्यूट्स नहीं हो, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी कोर्ट में केस लड़ने की अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है। तो इसी के लिए मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर भी करवाएं ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो, और अपनी पार्टनरशिप फर्म का एक ट्रेडमार्क भी जरूर फाइल करवाएं, क्योंकि जिससे कि आपकी फर्म का नाम और पहचान चिन्ह या जो भी सिंबल है कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर पाए। क्योंकि होता क्या है ना दोस्तों, जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म या बिजनेस चलाया जाता है तो कोई ये सोच के तो चलाता नहीं है कि हम इसको सिर्फ 1 साल चलाएंगे या 2 साल या 3 साल करके बंद कर देंगे। देखो ये तो होता है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स के हिसाब से। तो एक बार जब बिजनेस स्टार्ट हो गया तो आपको लंबाई चलाना है, तो उस हिसाब से आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में बिजनेस का एम ये रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कि अपने आप ऑटोमेटिकली बिजनेस में ग्रोथ होगी, और वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन और स्टेबिलिटी के रूप में क्रिएट चलता रहेगा। तो ये था दोस्तों आपके ऊपर पार्टनरशिप डीड सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन की आपको साझेदारी कानून से इंट्रोड्यूस करवाना था। और इसके साथ साथ आगे पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट भी मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए आपको पार्टनरशिप डीड का, साथ ही साथ डीड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि पार्टनरशिप स्टार्ट कैसे होगी और पार्टनरशिप को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, उस तरह का वीडियो भी आपको जल्दी ही मिलेगा इसी चैनल पर। बट उसके लिए करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जल्दी